शहर की भीड़-भाड़ से दूर, पहाड़ों के बीच बने एक पुराने लाइब्रेरी कम होटल में कबीर नाम का एक राइटर रुकने आया था। कबीर की पिछली 2 किताबें फ्लॉप हो चुकी थी और यूज अपनी नई सस्पेंस थ्रिलर स्टोरी के लिए एक शांत जगह चाहिए थी। होटल के रिसेप्शनिस्ट एक बुजुर्ग आदमी ने कबीर को चाबी थामते हुए कहा, सर, आपका कमरा 304 है, पर ध्यान रखिएगा, रात को 12 बजे के बाद तीसरी मंजिल के कॉरिडोर में मत घूमिएगा। कबीर ने इसे बस एक मामूली कहानी समझा और मुस्कुराकर चाबी ली और ऊपर चला गया। एक अनोखी रात रात के ठीक 12 बजे कबीर अपने लैपटॉप पर टाइप कर ही रहा था कि यूं से अपने कमरे के दरवाजे पर धीमी सी थक थक की आवाज सुनाई दी। उसने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, पर जमीन पर एक पुराना टाइपराइटर का कागज पड़ा था। कबीर ने वह कागज उठाया। उस पर लाल स्याही इंक से लिखा था, कबीर, तुम जो कहानी लिख रहे हो उसका अंत गलत है। हीरो को मत मारो, वरना तुम कभी इस होटल से बाहर नहीं जा पाओगे। कबीर के होश उड़ गए। उसे समझ नहीं आया कि किसी को कैसे पता चला कि वो अपनी स्क्रिप्ट में हीरो को मारने वाला था। उसने तो यह बात किसी को नहीं बताई थी। राज का खुलासा दार के मारे कबीर कॉरिडोर में निकला। पुरानी लकड़ी के फर्श से उसके कदमों की आवाज गूंज रही थी। तभी उसे कॉरिडोर के आखिरी कोने से टाइपराइटर के चलने की आवाज आई। क्लाक, क्लाक, क्लाक। कबीर धीरे धीरे आगे बढ़ा। आवाज कमरा नंबर 308 से आ रही थी। दरवाजा आधा खुला था। इनसाइड एक धुंधली सी रोशनी में एक आदमी टाइपराइटर पर तेजी से कुछ टाइप कर रहा था। कबीर ने हिम्मत करके पूछा, आप कौन हैं और आपको मेरी कहानी के बारे में कैसे पता? उस आदमी ने टाइप करना रोका, पर पीछे नहीं मुड़ा। उसने एक गहरी सांस ली और बोला, मैं भी 10 साल पहले इस कमरे में एक कहानी लिखने आया था कबीर। मैंने अपनी कहानी के कैरेक्टर के साथ नाइंसाफी की थी, उसे दर्द दिया था, और तब से मैं इस कहानी के अंदर ही फंस गया हूं। तुम वही गलती मत दोहराना। जब वो आदमी पीछे मुड़ा तो कबीर का खून जम गया। उस आदमी का चेहरा ठीक कबीर जैसा ही था। खौफ और हकीकत, कबीर जोर से चिल्लाता हुआ अपने कमरे 304 की तरफ भागा। उसने झाग से दरवाजा बैंड किया, अपना लैपटॉप खोला और तेजी से अपनी कहानी का अंत एंडिंग बदलने लगा। उसने हीरो को बचा लिया और कहानी को एक खूबसूरत मोड पर खत्म किया। जैसे ही उसने दी एंड टाइप करके लैपटॉप बैंड किया, प्यूर कमरे में एक अजीब सा सुकून फैल गया। उस रात के बाद यूस कोई आवाज सुनाई नहीं दी। अगले दिन सुबह कबीर ने जल्दी से अपना बग पैक किया और रिसेप्शन पर छवि देने गया। बुजुर्ग रिसेप्शनिस्ट ने पूछा, कैसी रही आपकी रात, कबीर जी? कबीर ने हाँफते हुए कहा, वो कमरा 308 में जो राइटर हैं, वो कौन है? रिसेप्शनिस्ट ने हंसते हुए जवाब दिया, सर, तीसरी मंजिल पर तो सिर्फ एक ही कमरा चल रहा है, आपका कमरा 304। बाकी सारे कमरे तो 10 साल पहले हुई एक आग की वजह से हमेशा के लिए बंद हैं। कबीर ने हैरानी से अपने हाथ में पकड़ी अपनी नई किताब की मनुस्क्रिप्ट को देखा। उसके मुखपृष्ठ कवर पेज पर अब कबीर का नहीं, बल्कि किसी और का नाम छापा था। आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या आप इसमें किसी स्पेसिफिक तरह का बदलाव, ड्रामेटिक एंडिंग, कॉमेडी टोन या रोमांटिक एंगल चाहते हैं?